साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है, और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाला कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले मेरे साथियों की। साथियों, शनि देव का यह गोचर आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में होने वाला है, इसलिए समय बहुत ज्यादा धैर्य से काम लेने का आपके लिए रहने वाला है। आपके चार्ट में देख लेते हैं ये किन किन घरों को प्रभावित करेगा, किन किन पहलुओं को छुएगा। देखिए साथियों, ये आपके शनिदेव यहां पर आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि रहने वाली है आपके 10वें घर पर, यहां से 7वीं दृष्टि रहने वाली है आपके 2nd हाउस पर, और यहां से इनकी 10वीं दृष्टि रहने वाली है 5वें घर पर। तो कुल मिलाकर शनिदेव जहां बैठे हैं यानी 8वें घर में इनका प्रभाव रहने वाला है। इसके बाद आपके प्रोफेशन के घर यानी 10वें घर पे प्रभाव रहने वाला है। इसके बाद आपकी फैमिली और आपके रुपए पैसे और धन के घर पर इनका प्रभाव यानी दूसरे घर पे रहने वाला है। इसके बाद आपके 5th हाउस पर जो कि क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, बच्चों का है, इस पर इनका प्रभाव रहने वाला है। अब ये क्या रिजल्ट देकर जाएगा इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, शनि देव का यह गोचर बस आप मान लीजिए कि रोज आए दिन कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके लिए होती रहेंगी। 8वां घर सडन इवेंट्स का है। आपके जीवन में ऐसा कुछ लगने लगेगा कि यार मुझे अंदाजा भी नहीं था और ये चीज कैसे होगी मेरे साथ। 8वें घर पर शनिदेव का एक गोचर आपको इसी तरीके से चैलेंजेस आए दिन देता रहेगा। आपको जीवन एकदम लगेगा रुक सा गया है, थम गया है, एकदम से ऐसा लगेगा कि जिंदगी रुक गई है और बेजान रूखी सी लगने लगेगी जिंदगी। आपके सोचे हुए काम जल्दी से पूरे नहीं होंगे, बल्कि जो सोचेंगे मैक्सिमम टाइम उसका उल्टा होने वाला है। अगर आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है तो अचानक पता चलेगा कि आप ऐसी कोई घटना हो गई है जिसके कारण आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको नौकरी करनी पड़ जाएगी। अगर आप नौकरी में जाना चाहते हैं तो पता लगेगा कि आप बिजनेस को चल पड़े, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में और आपके हर कदम पर विचलित करने की ताक में लगी रहेगी, यानी कि जो आपने कभी नहीं सोचा था वो सब चीजें आपके साथ होने लगेंगी। So you should be ready for unexpected events happening in your life in these 2.5 years.
आप अपने आप को सिंह समझते हैं, शेर, लेकिन ये समय आने वाला भीगी बिल्ली बनने का होने वाला है, क्योंकि जब स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो आप बौखला जाते हैं और वो स्थिति आपके होने वाली है। ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा साथियों। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपके धन की स्थिति हो, चाहे आपके परिवार की स्थिति हो, चाहे आपके संबंधों की स्थिति हो, चाहे आपकी यारी दोस्ती की, मित्रता की स्थिति हो, सोशल सर्कल की स्थिति हो, सबके लिए तैयारी कर लीजिए। कुछ ना कुछ अचानक बड़े चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए। नौकरी में अगर है तो नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, न चाहते हुए आपको ट्रांसफर मिल सकता है, न चाहते हुए भी आपको पदोन्नति की जगह, इंक्रीमेंट की जगह डिमोट किया जा सकता है। ऐसे भी कुछ स्थिति बन सकती है। बस तैयार रहिएगा, मन को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी साथियों। अच्छे खासे करियर को छोड़कर आप किसी नए फील्ड में ट्राई करने के बारे में कूद पड़ेंगे। कहते हैं ना, दिमाग घूम जाएगा आपका। सोचना क्या है, करना क्या है, होगा कुछ और, करेंगे कुछ और। स्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी। लोग ये कहेंगे कि इस इंसान को अचानक क्या हो गया। 8वां घर ज्योतिष का भी होता है, तो अचानक से आप पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे ज्योतिष करनी है, मुझे ज्योतिष पढ़ना है। आपको ऑकल्ट साइंस में घुसने की अचानक इच्छा होगी, न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना चाहेंगे, वास्तु की तरफ जाना चाहेंगे। ये सारे जो रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट हैं, इनमें घुसने का आपका मन करेगा अचानक। किसी तरीके से ज्योतिष या वास्तु या किसी भी ऑकल्ट सब्जेक्ट में आपको कोर्सेज करना पसंद होगा, मन करेगा और आप करेंगे भी। और सही मायने में बता दूं, आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी भी काम करेगी। अगर नहीं भी हो, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, रिसर्च के किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर उसे करने की कोशिश कीजिए। यह आपकी रेमेडी की तरह काम करेगा, वरना हालत जो आपकी होने वाली मैं आपको बता चुका। आपको इन फील्ड्स में ट्राई जरूर करना चाहिए, इससे आपके शरीर में दुष्प्रभाव कम होंगे और ये एक रेमेडी की तरह काम करेगा। आपके लिए शनि देव की ढैया भी शुरू हो रही है। जी हाँ, बता दूं, अगले 2.5 साल तक आपका यह प्रभावी बहुत रहने वाला है, क्योंकि शनि देव की ढैया शुरू होगी। इसलिए मानसिक और शारीरिक चुनौतियां खूब आने वाली है, लेकिन ये आपको मजबूत बनाकर जाएंगी। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा, खासकर आपकी हड्डी, घुटने और पैरों में चोट लगने की तकलीफ का भी ध्यान रखना होगा। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। दुर्घटना सड़क पर बढ़ सकती है, लंबी यात्राओं से बचना होगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। परिवार में, खासकर ससुराल पक्ष में या फिर बुजुर्ग व्यक्तियों में आपके संबंधों में कोई तनाव आने की चांस बनेगी। किसी करीबी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की भी समस्या या फिर संभावित हानि का भी अंदाजा लग रहा है। इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। धन तो आप कमाएंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ते चलाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप लोन लेते हैं तो आप प्रॉपर्टी में निवेश भी कर पाएंगे। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि अचानक से धन लाभ भी हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। समय पर आप अंदर से थोड़े से डगमगाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि अंदर से टूट गए हैं, अपने आप को अकेला या फिर मिसअंडरस्टूड समझेंगे कि ऐसा लगेगा कि लोग मुझे समझते नहीं, लोग मेरी बातों को नहीं मानते, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी प्लानिंग क्या, उस पर किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अपने आप को हताश पाएंगे। नौकरी में बॉस से और अपने सहकर्मियों से आपकी नोकझोंक बढ़ेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी साफ भाषा, मुंह पर बोलना, स्पष्ट बोलना, यह किसी ना किसी बंदे से आपको तकरार करवाएगी, आपका नुकसान करवाएगी। उपाय के तौर पर नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए और शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना मत भूलिएगा। अपनी मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान जरूर कीजिएगा, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने वाला है। इसके अलावा जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल, सरसों के तेल का दान जरूर कीजिएगा। इससे शनिदेव के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा कि हनुमान जी के शरण में जाइए, क्योंकि हनुमान जी के पास ही शनिदेव के उपाय रामबाण की तरह काम करते हैं। पौष्टिक भोजन कीजिएगा, नियमित व्यायाम कीजिएगा, अपनी दिनचर्या को, शेड्यूल को तैयार कर लीजिए इस कठिनाइयों से निकलने के लिए। जिस हाथ से आप काम नहीं कर सकते, उस हाथ में चांदी का कड़ा पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। नॉन डोमिनेटिंग, जिससे आप काम नहीं करते, जिससे आप लिखते नहीं, उसमें पहनना है। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद ये समय आपके धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाकर जाने वाला है। शनिदेव का 8वें घर में गोचर सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी समय लेकर आया है। यह समय आपको मानसिक रूप से मजबूत जरूर बनाकर जाएगा और जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करने वाला है। अगर आप धैर्यपूर्ण तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाए तो यह समय आपको एक नई दिशा देकर जाने वाला है, जहां आप तरक्की की ओर सुनिश्चित हो जाएंगे और आपको तरक्की की ओर अपने आप को
देखते हुए आपको प्रसन्नता भी होगी। बस थोड़े दिन की बात है, मेहनत कर लीजिए, यह मेहनत आपको तोड़ेगी लेकिन आगे जाके आपको प्रोग्रेस भी इसी से मिलने वाली। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रेखा